हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल ओपीएफ टीवी पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे वीडियोस आते हैं बहुत इंफॉर्मेशन देने वाले, बहुत अच्छी नॉलेज देने वाले। और आपको मालूम ही है, आप मेरे पिछले वीडियोस भी देखते हैं। उन वीडियोस में मैं सारी बातें ऐसी बताता हूं जो आपके काम की। कोई भी चीज उसमें ऐसी नहीं मिलेगी जो फालतू की। जो भी वीडियो को देखेगा उसको कुछ ना कुछ हासिल होगा। तो दोस्तों, मैं जो आज वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में है कि फिल्म इंडस्ट्री को कैसे ज्वाइन करें, फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम करें। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं मालूम कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम मिले। तो आज मैं ये बताऊंगा कि फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम मिले या फिल्म इंडस्ट्री में कैसे काम करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे लोग हैं जो कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई लिरिसिस्ट बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई राइटर बनना चाहता है, कोई कोरियोग्राफर बनना चाहता है, कोई डीओपी बनना चाहता है, कैमरामैन हम जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों, अब उन लोगों के सामने क्या होता है, कैसे बने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ा सवाल होता है दिमाग में। सबसे पहली जो टेंशन होती है वो यही होती है कि कैसे करें। करना तो चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि उनको ये नहीं मालूम है कि कैसे करें, कहां से गाइडेंस लें, किससे मिलें, कौन सी ऐसी जगह जाएं जो सही नॉलेज दे और जेन्युइन लोग हों। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत बड़ा सवाल है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम कैसे मिले। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फिल्म इंडस्ट्री में काम कैसे मिलता है, या फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है, और बेल आइकॉन दबा दीजिए जिससे आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें सबको, क्योंकि सबका बेनिफिट करने वाला वीडियो। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई राइटर बनना चाहता है। अब राइटर बनने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो उन चीजों का मालूम होना चाहिए किसको, जो राइटर बनना चाहता है। जैसे राइटर बनने के लिए क्या जरूरी है। राइटर बनने के लिए जरूरी है तो आपको शब्दों की नॉलेज होनी चाहिए। आप हिंदी में लिखते हैं तो आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। आप इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। आप पंजाबी में लिखते हैं तो पंजाबी की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब किसी भी भाषा में आप लिखते हैं चाहे, आपको उस भाषा की नॉलेज होनी चाहिए। चाहे आपको बहुत ज्यादा उस भाषा का ज्ञान ना हो कि भाई उसके जो भारी भरकम जो शब्द होते हैं वो भी पता होने चाहिए, ऐसा नहीं है। बट अगर आप सीख सके तो बहुत अच्छा है। बाकी भाषा तो आपको मालूम है, सब जगह पे आजकल खिचड़ी लैंग्वेज चलती है। खिचड़ी मिक्स लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी मिक्स, ये वो उर्दू पंजाबी सब मिक्स करके लैंग्वेज आजकल वही चल रही है सब जगह। हम बोलते भी वही है मोस्टली। तो सबसे पहली जरूरत है कि जिस फील्ड में आप एंट्री करना चाहते हैं बॉलीवुड में, सबसे पहले उस फील्ड की आपको नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। जैसे राइटर है तो उसको सबसे पहली नॉलेज मैंने आपको बताई कि लैंग्वेज की होनी चाहिए, उसे लिखना आना चाहिए कि कुछ सोचता है, जो सोचता है उसको पेपर पे उतार सके। और ऐसा नहीं है कि कोई भी आएगा और सीख लेगा, ऐसे ही हो जाएगा काम, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा उनको सीखना पड़ता है। जैसे किसी कहानी को सोचते हम लोग, एक कहानी हमने सोची, फिर उसका हम मध्यांतर सोचेंगे, फिर उसका एक एंड सोचेंगे, कहानी कैसे चलती है, कैसे धीरे धीरे शुरू होती है, फिर उसका एक जिसको हम लोग इंटरवल बोलते हैं, एक मध्यांतर आता है, एक इंटरवल आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचती है, अपने अंत तक पहुंचती है। तो जैसे कोई राइटर बनना चाहता है तो उसको इन चीजों की खास
नॉलेज होनी चाहिए। इन चीजों पे हमेशा गौर करना चाहिए। मतलब जिस फील्ड में आप एंट्री करना चाहते हो, मान लो जैसे कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, तो आपको फिर डायरेक्शन करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सीन कैसे शूट करना है, कैसे टेकिंग करनी है, ये सीन कैसे होगा, ड्राइंग रूम का सीन कैसे होगा, मीटिंग का सीन कैसे होगा, एक्शन सीन कैसे होगा, तो वो आपको रोमांटिक सीन कैसे होगा, हॉरर सीन कैसे होगा, तो आपको फिर वो सीखना पड़ेगा। सीखना बहुत जरूरी है, गाइडेंस बहुत जरूरी है। इसी प्रकार जैसे कोई लिरिसिस्ट बनना चाहता है, गाने लिखने का बहुत लोगों को शौक होता है और बहुत अच्छे गाने लिखते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है उनको कि उनको ये नहीं मालूम कि शब्द कैसे हम लोग पिरोए। जैसे गाना बनता है, गाने का एक ट्रैक होता है, उस ट्रैक में कैसे शब्द लिखे जाते हैं उनको नहीं पता होता। तो दोस्तों एक चीज खास ध्यान रखें, मान लीजिए कोई लिरिसिस्ट बनना चाहता है। अब लिरिसिस्ट बनने के लिए अब वो लिख तो लेता है, अपनी भाषा में लिख लेगा, लेकिन गाने में कैसे भाषा लिखी जाती है, गाने में किस तरीके से शब्दों को सजाया जाता है, वो सब सीखना बहुत जरूरी है। गाने में जैसे भाई एक धुन बनी है, धुन के हिसाब से शब्द, आजकल क्या होता है धुन के हिसाब से शब्द बनते हैं। पहले क्या होता, पुराने जमाने में क्या होता था, शब्दों के हिसाब से धुन बनती थी, बट आजकल क्या हो गया है, आजकल धुन बन के उस पे गाने पिरोते हैं, उस पे शब्द पिरोते हैं। तो जो भी लिरिसिस्ट बनना चाहता है तो उसको क्या चाहिए उसके अंदर कि लिखा कैसे जाता है, शब्दों को कैसे लिखा जाए और कम शब्द में हम लोग अपनी ज्यादा बात कैसे कहें। मतलब ऐसे शब्द इस्तेमाल करें कि कम से कम शब्द इस्तेमाल करें और बात हम ज्यादा कह जाए, मतलब उसका ज्यादा निकले। तो ये कुछ चीजें हैं, ये तो बेसिक चीजें हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको ये सारी चीजें। ऐसे ही कोई डीओपी बनना चाहता है जो कैमरामैन होता है, तो उसको क्या चाहिए कि सबसे पहले कैमरे की नॉलेज ले, उसे पता होना चाहिए भाई किस कैमरे पे शूट होना है, क्या कर रहे हैं, कौन सा कैमरा है, फिर उसको ऑपरेट करना सीखना चाहिए। कैमरा कितने डिस्टेंस से कौन सा सीन शूट होता है, दूर से कौन सा लेंस लगता है, नजदीक से कौन सा लेंस लगता है, दौड़ने का सीन करना है तो कैसे करेंगे, भागना, उछलना, कूदना, ये सारी चीजें, बहुत सारे सीन होते हैं। लाइटिंग कैसे होनी चाहिए, लाइटिंग कहीं पे नहीं मिल रही है तो उस लाइट को वहां पे कैसे एडजस्ट कराते हैं, कोई बहुत ज्यादा लाइट आ रही है तो उसको कम कैसे कराते हैं, कहीं कम है तो उसे ज्यादा कैसे कराते हैं, कहीं बहुत हार्ड लाइट आ रही है तो उसे थोड़ा सॉफ्ट कैसे कराते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। धूप में शूट करते हैं तो वहां पे किस तरीके से हम लोग शूट करेंगे, जो धूप है, क्योंकि आपको मालूम है धूप एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, तो उसको कैसे कम किया जाता है। तो ये चीजें सीखने की होती हैं। ऐसी बहुत सी चीजें, ऐसी सिंगर है, सिंगर गाना गा लेता है अच्छा, कोई भी आप कहेंगे, कोई भी होते हैं, बाथरूम सिंगर तो सभी हैं, घर पे कुछ ना कुछ गुनगुनाने वाले सब लोग हैं, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर बने। गाना बहुत अच्छा गाते हैं, बट गाना कौन सा अच्छा गाते हैं, वो पुराने गाने जो पहले के गाए हुए हैं। लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री में आपने गाने गाने हैं तो फिर आपको नया गाना गाना पड़ेगा। नया गाना किस तरीके से गाया जाता है, उसकी धुन कैसे बनती है, सुरों का उतार चढ़ाव कैसे होता है, तो वो सारा उसको सीखने की बहुत जरूरत है। और जब आप सीखेंगे तब आप अच्छा कर पाएंगे। मान लीजिए आपको कोई एक चीज आती है, एक चीज आप एक बार तो कर लेंगे, बट अगली बार क्या होगा, अगली बार कुछ नहीं होगा। क्यों, आपके पास कुछ अलग नहीं है देने को, नया नहीं है कुछ, या आपको पता नहीं है कि नया कैसे दिया जाए, नया कैसे क्रिएट किया जाए। तो जब तक आपको नया कुछ देना नहीं आएगा, नया कुछ बताना नहीं आएगा, नया कुछ बनाना नहीं आएगा, तो तब तक आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत सारी फील्ड है, ऐसे ही फाइटर है, फाइट के लिए भी उसको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
सीखना पड़ेगा, फाइटिंग सीखनी पड़ेगी जहां पे फाइट सिखाई जाती है। इसी प्रकार से कोई डांसर है या कोरियोग्राफर बनना चाहता है तो उसको प्रॉपर पहले डांस सीखना पड़ेगा, फिर उसको जो गाने होते हैं उनके ऊपर कोरियोग्राफी करना सीखना पड़ेगा। इस पे ये स्टेप लगाओ, इस धुन पे, इस म्यूजिक पे ये स्टेप लगाओ, इस म्यूजिक पे ये स्टेप लगाओ। तो ये सब जो चीजें हैं दोस्तों, ये सारी चीजें हमको सीखनी पड़ेगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं बिना सीखे सब कुछ हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सीखना बहुत जरूरी। हाँ, आपको सीखने में प्रॉब्लम है, गाइडेंस की जरूरत है, तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि मेरे जो टीम है, मेरे पास मेरा जो प्रोडक्शन हाउस है, मेरा जो ड्रीम एक्टिंग अकेडमी है, उसमें सारी चीजें सिखाई जाती हैं। क्योंकि मेरे प्रोडक्शन मैं फिल्में बना रहा हूं, एक फिल्म मेरी रिलीजिंग पे है और बाकी 2 फिल्में अंडर प्रोडक्शन है और वेब सीरीज है। वेब सीरीज का शूट कर रहा हूं अभी, 3 वेब सीरीज और हैं जो मैं अभी शूट कर रहा हूं। तो आप आइए मेरे पास। अगर आपको कहीं कोई ऐसा ढंग का रिलेशन नहीं मिलता, कहीं कोई ढंग का रास्ता नहीं मिलता, ढंग का कोई इंस्टीट्यूट नहीं मिलता, ढंग का कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता जो आपको सिखा सके, तो आप मेरे पास आइए सीखने के लिए, मैं आपको सिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बॉलीवुड में काम किया जाता है और मैं आपसे काम करवाऊंगा, आपको बॉलीवुड में काम दिलवाऊंगा। ये नहीं कि खाली बोल दिया और चलो, डायलॉग नहीं, आपको काम दिलवाऊंगा। लेकिन करना आपने, सीखना आपने। अगर आप सीखेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, अगर आप नहीं सीखेंगे तो जहां है उतना ही आप कल भी रहेंगे, उतना ही परसों, उतना ही 10 साल बाद, उतना ही 20 साल बाद। आपका जो ज्ञान है अभी तक जो आपने सीखा है वो यहीं का यहीं रह जाएगा। जैसा आप अब करते हैं या पहले करते थे वैसा ही आप करते रहेंगे। जबकि एक जैसे काम की कहीं कोई वैल्यू नहीं होती, एक जैसा काम कोई भी आदमी करेगा तो वो इंडस्ट्री से आउट हो जाएगा। और नकल नहीं चलती फिल्म इंडस्ट्री में। एक चीज मेरी और ध्यान दीजिए, जैसे बहुत से लोग होते हैं, अरे मैं तो मिमिक्री करके ये कर लूंगा वो कर लूंगा, ऐसा नहीं। मिमिक्री से आप क्या होता है, लोगों को कहीं हंसा सकते हैं शो में, इसमें, या कहीं और कोई और फंक्शन है, कुछ ऐसा है, तो वो सिर्फ वहीं तक सीमित है। मिमिक्री जो है वो मिमिक्री तक ही सीमित है। बट अगर आप ये चाहें कि भाई आप मिमिक्री भी कर सकते हैं, जैसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं मैं मिमिक्री आर्टिस्ट बन जाऊं, बनिए मिमिक्री आर्टिस्ट, कोई बुरी बात नहीं है। बट मिमिक्री आर्टिस्ट बनने के लिए भी उसे सीखना पड़ेगा कि किसी की मिमिक्री करने के लिए क्या क्या चीजें सीखनी पड़ती है। जैसे उसकी बॉडी लैंग्वेज बनानी पड़ती है, जैसी उस कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज होती है जिसकी हम मिमिक्री कर रहे हैं, उसका हाथ हिलाने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसका देखने का तरीका, उसका बीच में रुकने का तरीका, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर गाइडेंस लें। और अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलती है कहीं, या ढंग की नहीं मिलती, तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा और काम दिलवाऊंगा, फिल्म में भी और वेब सीरीज में। चाहे एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, राइटर अगर आप बनना चाहते हो तो आप अपनी स्टोरी लेकर आइए मेरे पास, स्टोरी लेकर आइए, अच्छी अच्छी कहानियां सोचिए। तो मैं आपकी जो कहानियां हैं उनके ऊपर जो, जैसे मेरी जो प्रोडक्शन होती रहती है, आपकी अगर कहानी अच्छी है तो आपकी कहानी पे मैं फिल्म है या वेब सीरीज है तो ये करवाऊंगा, आपकी स्टोरी पे करवाऊंगा। आपकी आवाज अच्छी है तो मैं अपने गाने रिकॉर्ड करवाता हूं, तो मैं आपसे गाने भी रिकॉर्ड करवाऊंगा, एज सिंगर काम करवाऊंगा आपसे। या और जो मेरे रिलेशन है वहां पे आपको रिकमेंड करूंगा जहां से आपको काम मिल जाएगा। तो आप जो भी करना चाहते हैं
या आप डायरेक्शन में आना चाहते हैं तो आप आइए, ज्वाइन कीजिए, वो भी आपको सिखाऊंगा और उसके बाद फिर आपको काम भी दूँ। कैमरामैन बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आइए, क्योंकि मेरा प्रोडक्शन हाउस जो है, एक प्रोडक्शन हाउस में सारा काम होता है A to Z। तो फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपने काम करना है किसी भी कैटेगरी में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, संपर्क कीजिए, आइए, काम करिए, सीखिए। जितना सीखेंगे उतना आप अच्छा काम करेंगे, और मैं आपको डायरेक्ट काम देने की जिम्मेदारी लेता हूं। तो आप मेरे इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मैंने बताया है आपको इस वीडियो में बार बार इसे देखिए, समझिए क्या बताया है मैंने, क्या आपके फायदे की चीजें हैं, उसमें आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा और आपको काम दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो।